चलिए, आवाज आ रही है मेरी? बताइए, आवाज आ रही है? चलिए, एक दो ऑब्जेक्टिव लिखिए। द ऑक्साइड which do not act as reducing agent। द ऑक्साइड which do not, कल जो मैंने ट्रिक्स बताया था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग इंटरमीडिएट वाला, तो आप बताइए कौन सा ऑक्साइड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। which do not act as reducing agent। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फटाफट बताइए। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ +4, यहाँ +4, सब में +4 है। तो नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ये मैक्सिमम है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आंसर जो होगा वो ए होगा। बोलिए वरुण, सबको समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड इज नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर रिड्यूसिंग एजेंट। अरे कुछ तो बोलिए, आया कि नहीं? ए अल्लाह, हाँ वेरी गुड, बहुत बेहतर है आप लोग। ऐसे ही टाइम पर आया कीजिए। यस, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, और इसको बनाइएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट बताएं। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2O। ए ऑप्शन, M/4, बी है आपके पास M/3, सी है आपके पास M, डी है आपके पास M/2। इस पर डबल स्टार बनाइए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट का N फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको बताया गया है। सॉल्ट का N फैक्टर कैसे निकालते हैं? सॉल्ट का N फैक्टर आपको बताया गया था, टोटल कैटायोनिक और एनायनिक चार्ज। सॉल्ट का N फैक्टर 2-3 क्लास पहले बताया गया था, टोटल कैटायोनिक और एनायनिक चार्ज। यही तो होता है, बताइए जल्दी से, यस या नो। सॉल्ट का N फैक्टर चार्ज के बराबर होता है। आवाज आ रही है ना सबको? ए है। चलिए ठीक। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और से सुनिए, 2 मिनट में अच्छे से सुनिए। जैसे आपको था KCl का N फैक्टर कितना होगा? 1। ठीक है भाई। हाँ 1 मिनट रुकिए, यहाँ और से सुनिए।
कार्नालाइट सॉल्ट था MgCl2.6H2 1 and 2 3। ये सॉल्ट ऐसा सॉल्ट है, और से सुनिए, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आयरन पे फेरस है। ये ऐसा सॉल्ट है जो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा कोई भी सॉल्ट आप देख लें, कोई ऑक्सीडाइज नहीं है यहाँ पर। दैट द रीजन यहाँ एन फैक्टर जो है ये सिर्फ 1 लेंगे, यहाँ चार्ज को नहीं देखेंगे। मोहर सॉल्ट में क्योंकि फेरस है ये, तो फेरस जैसे आप सॉल्ट रखेंगे तो एयर के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो चार्ज से आप नहीं निकाल सकते। क्यों? चार्ज वही निकालेंगे जहाँ फिक्स्ड हो। जैसे यहाँ फिक्स्ड है +1 +2, ये तो रखा, ये चेंज हो रहा है +3 में। दैट द रीजन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि आप इसका आंसर जो दीजिएगा, ये जो ऐसा सॉल्ट है इसमें जो फेरस है वो फेरिक में, बाकी कोई कन्वर्ट नहीं होता है। दैट द रीजन n फैक्टर 1। सो द n फैक्टर मोहर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट जो होगा वो भी क्या होगा, m/1, दिस इज n। तो ये याद रखिए। दोबारा मैं कर देता हूं, सॉल्ट का n फैक्टर हम चार्ज को देखते हैं, टोटल केटायनिक और एनायनिक चार्ज। मोहर सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है, यहाँ फेरस सल्फेट है, जैसे आप इसको ऐसे रखिएगा सॉल्ट को, तो ये एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट द रीजन यहाँ चार्ज से एन फैक्टर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया कि मोहर सॉल्ट है तो फॉर्मूला भी याद रखिए, और दूसरी बात कि आप इसका एन फैक्टर अब जुबानी समझ के याद हो गया, तो जैसे आएगा आप टिक मारेंगे। बताइए सारे लोगों को समझ में आया? वरुण, अलीशा, आस्था, बताइए सारे लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सॉल्ट में मोहर सॉल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, बताइए सबको समझ में आया? कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वरुण समझ में आ गया? आस्था समझ में आया? ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ एन फैक्टर ऑक्सीडेशन से निकालेंगे। हाँ, यहाँ का एन फैक्टर चार्ज से नहीं निकलेगा, ये जुबानी समझ के अच्छे से याद कर लीजिए। जहाँ सॉल्ट का मैंने पॉइंट लिखवाया होगा ना, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप इसको दोबारा वहीं सॉल्ट के पास लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स अच्छे से बना रहे हैं तो वहां आपको काम देगा, आपकी नजर रहेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लिखिए। देखिए ये ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, और ये 11th का यूनिट 12 है। यूनिट 12 ऑर्गेनिक में, 11th के ऑर्गेनिक में, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत आसान है, इसमें ऑर्गेनिक का वो सब कंसेप्ट नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक डाल लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं और जिस पर हम लोग ध्यान सही से नहीं देते हैं। इसमें इस साल भी जी मेंस में आया था, पिछले साल भी, नीट में भी, हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी भी आती है, तो इसमें मैं थ्योरिटिकल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत कराऊंगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक है क्वांटिटेटिव estimation of element in organic compound। उसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कितना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन सबकी परसेंटेज क्या है। और एक पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कि है या नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
टॉपिक का ये आपको यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 एनसीईआरटी में आप देखिएगा, आपको मिलेगा। तो एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव परसेंटेज निकालने को देगा और एक पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा उसमें कार्बन है या नहीं, सल्फर है या नहीं, तो वो हम लोग सीखेंगे। आज पहले हम लोग क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे। बताइए टॉपिक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी टेस्ट कीजिए। टॉपिक क्या है ये सबको समझ में आ रहा है ना भाई? जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होता है। यूनिट 12, हाँ यूनिट 12 मैं रेफरेंस दे दिया हूँ, यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 सेकंड बुक में होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें एकदम 4 नंबर आपको मिलेगा। हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी एकदम आया है। इसमें जो पढ़िएगा वही, एक होता है ना कम मेहनत में ज्यादा नंबर, इसलिए ये वाला टॉपिक हम आपको क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं कि बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं, इसलिए पहले पढ़ा देता हूँ। बाकी सब इम्पोर्टेंट तो आपको भी मालूम है, टीचर को भी मालूम रहता है। तो ये सब ऐसा टॉपिक है कि जिस पर आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, आज रात में अच्छे से सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा तो आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में करा देंगे। तो सबसे पहले आइए कि हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्या है? तो मैं गौर से सुनिए अच्छे से, एकदम 2 मिनट लिखिएगा नहीं। मैं एक फॉर्मूला सिर्फ प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपका माइंड क्लियर हो, बाकी को शॉर्ट ट्रिक से आपको याद रखना है बस। और देखिएगा इसके फॉर्मूले को रट के नहीं पढ़ना है, रट के पढ़ेगा तो आपको याद ही नहीं होगा। लॉजिक अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। तो एक फॉर्मूला बस छोटा सा मैं प्रूव करता हूं, इसको कहते हैं लीबिग्स मेथड। लीबिग्स मेथड, तो ये मेथड का क्या काम है? तो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, दिस मेथड, लिखना शुरू कीजिए। दिस मेथड इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ या फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये याद रखना है। लीबिग्स मेथड में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम लोग मालूम करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को मालूम करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज में है, ये हम लोग मालूम करते हैं। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? तो इसमें क्या होता है, चलिए इसी फॉर्मूले को मैं ड्राइव कर दूंगा, सारे लोग ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल सब कराएंगे। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, आप इसका ऑक्सीडेशन किया तो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर भी बनता है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास को, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप W ग्राम मान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मास को आप W1 ग्राम मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, बस एक फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, बाकी हम शॉर्ट ट्रिक से आपको लिख पाएंगे। अगर हमें कार्बन की परसेंटेज निकालना हो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। तो देखिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? W1 ग्राम। तो आप इसका मोल निकाल लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब बताइए सारे लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल इतना है, तो इसमें कार्बन का कितना मोल होगा? तो कार्बन का भी मोल यही होगा। क्यों? कार्बन एक है। अगर ऑक्सीजन का होता तो टोटल मोल को 2 से मल्टीप्लाइड करते,
कार्बन का जितना कोफिशिएंट कितना है 1, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मोल होगा उसी तरह कार्बन का भी मोल होगा। बताइए यहाँ तक क्लियर हो रहा है? जल्दी यस या नो लिखकर भेजिए तो फटाफट, यस या नो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, सबको आएगा एकदम अच्छे से। इसको आज ही घर पे पढ़ लीजिएगा हम पूरा। हाँ हाँ, यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड का मास W1 ग्राम। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मास, हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा, कार्बन का नहीं समझ में आया? ओके ओके, चलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ देखो सारे लोग सुनो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन के मोल कितने होंगे? टोटल मोल कितने? 1। कार्बन के कितने हैं? 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? टोटल मोल कितना? ऑक्सीजन कितना है? 2, ये हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल है तो कार्बन के कितने मोल होंगे? 1। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 2। अरे 2 होंगे। आया कि नहीं? आया सबको? कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो कार्बन का भी 1 मोल होगा। ऑक्सीजन का कितना मोल हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अरे कुछ तो बोलो, आया? तो फिर तो कार्बन ये तो बेसिक चीज सब है यार। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल W1 गिवन मास बाय मोलर मास, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल कार्बन के भी मोल उतने ही होंगे, क्योंकि जितने कार्बन डाइऑक्साइड को। हाँ, ऑक्सीजन का मोल पूछता तो इसका डबल हो जाता। खैर चलो, अब आओ, नंबर ऑफ मोल जब मालूम है तो हम मास ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा? मोल को इसके मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। तो हमने कार्बन का मास, हमारा मकसद है कार्बन का मास निकालना। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास निकल जाता है। बस दिस इज द फॉर्मूला। देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना है? देखो, W1 इंटू 12 बाई 44। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? W इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो, फॉर्मूला बन गया परसेंटेज। अब ये डायरेक्ट याद रखना है। अब आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा कि आप प्रूफ करेंगे, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना आया? तो W1 इंटू 12 बाई 44, उसको W से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज। पहले बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, अरे कुछ तो बोलो बाबू लोग। हाँ, तो ये मैंने एक प्रूफ करके दिखाया। पहले सारे लोग बताओ, ये प्रूफ हुआ? ये सबको समझ में आया? अब हम शॉर्ट तरीके से समझाएंगे। पहले इसको लिख लो सारे लोग। हाँ, तुम प्रीवियस ईयर सबका क्वेश्चन करो। ये मोल कंसेप्ट में भी इस तरह के मोल, इसके क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट में भी दे देते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो ये ऐसा कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक का भी है, फिजिकल का भी है। पहले लिख लो, अब हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। और हर चैप्टर को सीरियसली लेना है, इस चैप्टर को भी लेना है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? तो सच बोलिए। चलिए, आज आपको समझ में आया सब? अच्छा, नहीं लिखा? तलहा जल्दी लिखो। हाँ, चलिए, अब आपका काम क्या? देखिए, एक को मैं प्रूफ करके दिखाया ना, तो उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हम बाकी को कैसे याद रखेंगे।
तो जानबूझ के, क्योंकि अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना, डेरिवेशन याद नहीं रखना। तो मेन है क्वेश्चन बनना चाहिए कि हम क्वेश्चन को आते ही जितने मिनिमम टाइम में बना सके उतना अच्छा है, इसलिए मैंने एक समझा के पूरा बता दिया। पढ़ा लिख लिए तो ओके। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास, अब देखो कैसे, हाँ बस एक चीज मैं दोबारा लिख देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखना मत तुम लोग। तो ये आया 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई मास ऑफ CO2 इंटू 100। सारे लोग मिलाओ, क्या यही सही है? मिलाओ तो जो मैंने अभी लिखा है वही फॉर्मूला है ना, 12/44 को एक साथ कर दिया मैंने। बताओ यही फॉर्मूला है? देखो तो, सॉरी यही है, पहले चेक कर लो। एक दफा और चेक कर लो, क्या था? W1 बाई, नहीं ये मास ऑफ कार्बन, हाँ एक मिनट W1 क्या था? एक मिनट W1/44 इंटू 12, समझा? तो W1 इंटू 12/44 इंटू W इंटू 100। हाँ तो सॉरी ये W, अच्छा बताओ W1 क्या लिखा है मैंने? W1 क्या लिखा है मैंने? W1 किसका मास है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। देखो हाँ, तो चलो दोबारा देखो फॉर्मूला को, देखो 12/44 मैंने लिख दिया। W1 और से सुनो, W1 क्या? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। W क्या? मास ऑफ इंटू 100। अब तो सही है, तू कहीं पर नहीं है यार, तू कहाँ पर लिखा हुआ है बताओ? यही है ना? अब सही है, कंफर्म करो सारे लोग मिलके। W1 को मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और W को ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लो, W1 W के फॉर्म में मत लिखो। ये लैंग्वेज हुआ तुम्हारा। बोलो सारे लोग, यही है? क्लियर है? कंफर्म है? ओके कंफर्म हो गया। अब सुनो अच्छे से, हाँ ठीक है सर। अब सुनो, तुम्हें कैसे याद रखना है, कम से कम इस तरह का 10 फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में। अब 10 को रट के तो नहीं पढ़ेंगे, तो देखो तुम एलिमेंट और कंपाउंड, पहले ये देखो कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो कौन सा कंपाउंड दिया। तो कार्बन का निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालना है तो वाटर याद रखो, अब फिर अपने आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके। अब देखो गौर से सुनो, क्लोरीन की परसेंटेज निकालनी है तो AgCl बनाओगे। ब्रोमीन की परसेंटेज निकालना है तो AgBr से निकालोगे। आयोडीन का है तो AgI से निकालोगे। सल्फर का है, बस ये याद रखना, BaSO4 से निकालोगे। फास्फोरस का निकालना है तो ये याद रखो Mgp2O7। बस पहला शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद इतने, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और है ऑक्सीजन का। 8 फॉर्मूले को आप झुलझुल को रट नहीं सकते, आप ट्रिक्स के बेसिस पर याद कर सकते हैं कि कार्बन की परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी, हाइड्रोजन का H2O से मिलेगा, क्लोरीन का AgCl से मिलेगा, ब्रोमीन का AgBr से मिलेगा, आयोडीन का AgI से मिलेगा, सल्फर का BaSO4 से मिलेगा, फास्फोरस का Mgp2O7 से मिलेगा। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? इसलिए मैंने पहले प्रूव करके दिखाया कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना था कि नहीं, सल्फर से BaSO4 बनेगा। तो चलो पहले ये लिस्ट लिखो, तो सारे लोग ये लिस्ट याद रखोगे ना तो 2 मिनट में सबका एक अच्छे से याद हो जाएगा फॉर्मूला।
ये याद रखना। बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया? आप बताइए, आपने लिखा? सब लोगों ने लिख लिया यहाँ पर? हाँ, इतने सारे फॉर्मूले को याद रखने का तरीका ये है कि आपको ये मालूम हो कि कौन सा कंपाउंड बना। अब सुनो अच्छे से। अब देखो, लिखना मत, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे इसका मोलर मास 44 लिख लो तुम लोग। हाइड्रोजन वाटर के नीचे लिख लो 18 होता है, ये तो मालूम ही है। और क्लोरीन है AgCl, तो 1 Ag का कितना होता है? 108 प्लस 35.5 Br। ये लिख लो ब्रैकेट में लिख लो जहां भी टेबल बनाए हो। हाँ, ये सब ब्रैकेट में लिख लो, उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कैसे लिखना है आपको। इसका 108 ब्रोमीन का लगभग 80 लिखते हैं। तो आयोडीन का आपके पास है AgI, तो AgI के ब्रैकेट में तुम लिख लो। समझा कि नहीं? आयोडीन का मोलर मास कितना होता है? 235, 1085, 15 में से 8 गया 7, 2 हो गया। हाँ, 127, 108 प्लस 127 सिल्वर का ये होता है। ठीक है भाई। अब आपके पास क्या बचा? कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन हो गया 1 2 3 4 5, और क्या था? सल्फर। सल्फर का BsO4 होता है, तो BsO4 आपके पास तो BsO4 का 233 होता है ना, तो Ba का होता है आपके पास 233 का मतलब हुआ कि सल्फर का 32 और 60, ये पूरा याद कर लीजिएगा 233। समझा कि नहीं? और आपके पास फास्फोरस से क्या बना? Mg(P2O7), तो Mg का 24, फास्फोरस का 31, तो 62, 16 × 7, ये टोटल नीचे आपको हो जाएगा 198। तो ये ट्रिक्स, ये आप सबके साइड में लिख लीजिए। ये मोलर मास है, जो लिस्ट है लिख लिया आप लोगों ने ये मोलर मास, कि जब मैं लिखूंगा तो आपको याद रहे आया कहां से। चलिए, लिख लिया? अब सुनो, सारे लोग ट्रिक समझो कैसे याद रखोगे। प्लीज सारे लोग सुनो। परसेंटेज ऑफ कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कुछ देखो कैसे याद रखो। कार्बन, सारे लोग अब लिखना मत, फिर भूल जाओगे। पहले देखो, कार्बन का निकालना, तो कार्बन का मोलर मास 12 डिवाइडेड बाय कार्बन की परसेंटेज किससे निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके मोलर मास को 44 इंटू, फिर से सुनो, कार्बन का निकालना है तो कार्बन का मोलर मास लिखो, और कार्बन किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लिखो। अब आओ, कार्बन ऊपर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड है डिवाइडेड बाय, तो याद रखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सिमिलरली सुनो, ये तो तुम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बताओ हाइड्रोजन किससे निकलता है? वाटर से, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 इंटू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सच बताओ, याद हो जाएगा? बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो, बाबा बोलो यार, जल्दी बोलो।
उतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसका निकालना उसका मोलर मास। अरे जल्दी बोलो, यस यस बोलो यार, क्लिस्टर क्लियर है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो तीसरा, देखो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सुनो, फास्फोरस किससे है, बस ये याद रखो, Mg2O7। तो देखो फास्फोरस का मोलर मास, 2 फास्फोरस है 62, 31 इंटू 2, टोटल मोलर मास कितना है 198 इंटू मास ऑफ Mg2O7 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 5 लाइन का क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा आपको। बस आपको याद रखना है कि कौन सा एस्टिमेशन में कंपाउंड क्या है। तो परसेंटेज सब लिखो, क्लोरीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोरीन का मोलर मास 35.5, क्लोरीन किससे आता है AgCl से 143.5, मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बगैर रचनी अपने आप याद हो गया, फसल बताओ याद हो जाएगा ना अपने आप। बस तुम्हें कौन कंपाउंड है वो याद रखना है। ओ अल्लाह, कुछ तो बोलो यार, हाँ में तो हाँ मिलाओ यार तुम लोग। आपका आंसर बताओ, सबको समझ में आ रहा है? तो देखो हाँ, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, ये तुम्हें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक में ये मोल कंसेप्ट में भी दिया रहता है। हाँ, मोल कंसेप्ट में भी दिया रहता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया और ऑर्गेनिक का भी हो गया। बताइए क्लियर है, सब याद हो रहा है आप लोगों को? माशाल्लाह, वेरी गुड। बस आप कंपाउंड का नाम याद है। अरे राहुल भाटिया, आप तो कुछ बोलिए। सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ब्रोमीन का मोलर मास 80 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया 188। सबको अपने से लिखिए, मास ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आयोडीन का होता 127, टोटल कितना हो गया AgI का, हाँ 235 इंटू मास ऑफ AgI। सबको लिखिए, मास ऑफ AgI मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। एक लास्ट, परसेंटेज ऑफ सल्फर इनऑर्गेनिक कंपाउंड 32, BSO4 का टोटल मोलर मास कितना था 233, मास ऑफ BSO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। क्वेश्चंस भी कराएंगे, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन सब कराया जाएगा। बोलिए आया? सब लोग बताइए आया? तब मैं एक लास्ट वाला लिखूंगा, जल्दी बोलिए। ये अपने आप सबको याद हो जाएगा। बस आपको कंपाउंड का नाम याद रखना है कि कार्बन का तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। लैंग्वेज क्वेश्चन की कैसे होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, अब सुनिए अच्छे से। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम चेंज करके भी देगा एकदम। मैं अभी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ तो याद रखिए, सुनिए, ऑक्सीजन की परसेंटेज भी कार्बन डाइऑक्साइड से निकालिएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है ऑक्सीजन का। सुनिए, दो मेथड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का निकल गया, हाइड्रोजन का निकल गया, तो 100 माइनस इन दोनों को कर, इसमें टाइम लगेगा। कार्बन का भी निकालो, हाइड्रोजन का भी निकालो, फिर 100 माइनस इस दोनों का सम करके निकालो।
उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट निकाल। तो ऑक्सीजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है तो ऑक्सीजन का अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम लोग फॉर्मूला लिख, बताओ ऊपर क्या लिखूं, जल्दी बोलो तो क्या लिखूं, बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं, बताओ ऊपर के क्या लिखूं मैं, अरे बोल दो ना। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, बताओ क्या लिखूं यहाँ पर। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना, ऑक्सीजन का मोलर मास जल्दी बोलो। ए अल्लाह, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बच्चों आवाज नहीं आ रही है? तो मैं तो पूछ रहा हूं ना, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलर मास 32, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। हाँ बस हो गया। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। बोलो आया? हाँ तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बताओ आया? ये आज फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? चलो चलो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता हूं, तो तुम लोग बना के दिखाओगे, समझ रहे हो ना? अच्छा बस बहुत आसान है, लिखो इन सल्फर, लिखो इन सल्फर एस्टिमेशन, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0. मैं एक डाटा कॉम्प्लिकेटेड दूंगा, बाकी सब डाटा आसान दूंगा। ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, व्हाट इज द, यही लैंग्वेज सब रहेगी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही पूछेगा। तो इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.418 ग्राम BSO4। तो बताओ कर लोगे कि नहीं? बहुत आसान है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख दो, कल मैं इसलिए ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट तुम फॉर्मूले पर रख लो, बाकी में मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, सारे लोग करके दिखाओगे। तो बस झट से परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या था, सल्फर 32, BSO4 का मोलर मास 233, मास ऑफ BSO4 0.4813, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.157 इंटू 100। बताओ सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? ये तो मैंने ऐसे सिखाया है कि देखो लैंग्वेज कैसी दिया रहेगी, लैंग्वेज से घबराओगे नहीं। बोलो बाबू लोग, सबको समझ में आया? राहुल भाटिया, आपको कुछ आ रहा है कि नहीं राहुल भाटिया जी? अब मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, सबका आंसर सही एक्यूरेट आना चाहिए। अब ऐसा डाटा दूंगा जिससे कि तुम्हें वैल्यू आ जाए। नहीं नहीं, अब ऑक्सीजन वाला बाद में, आप नहीं, अब हम आगे बढ़ गए, अब डिस्कनेक्ट हो गए तो मैं क्या करूं? दिस इज क्रैश कोर्स, वो क्वेश्चंस कराएंगे उसी में रिपीट कर देंगे आप, वो क्वेश्चंस कराएंगे उसी में रिपीट कर देंगे, डिस्कनेक्ट मत हुआ करें, कोई बात नहीं है। अब ये सारे लोग लिखो 0.20 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन,
hydrocarbon on combustion gave 0.6 gram of carbon dioxide. Calculate the percentage of carbon in organic compound. अब सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 60%, डी ऑप्शन 90%। चलो धकाधक बना के दिखाओ, सबका आंसर सही होना चाहिए, वरना जान लो बददुआ दूंगा मैं। जल्दी सारे लोग करो, फटाफट करो, फटाफट करो, सब लोग आंसर दो प्लीज एंड प्लीज। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, फटाफट करो। वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, जल्दी जल्दी करो। मैं इसी क्वेश्चन को 3 दफा लिख कर दूंगा, जल्दी करो। कुछ तो बोलिए बाबू लोग, कुछ तो बोलिए। डी आया, आस्था, आस्था आंसर दीजिए जल्दी से। वरुण, राहुल भाटिया, जल्दी से आंसर दीजिए। और ऊपर ऊपर नहीं, लैंग्वेज सबको पढ़िए, लैंग्वेज, लैंग्वेज को देखकर ही तो आप पकड़ेंगे कि क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला नहीं दिया। वरुण का भी आंसर आया। आस्था, आपका आंसर क्या है प्लीज बताइए। राहुल भाटिया, रेडमी कौन है भाई? रेडमी नाम से कौन आए हैं? और क्या नाम है रेडमी जो है, आपका नाम बताएं। ये क्रैश कोर्स चल रहा है, आप किस बैच में है, पहली क्लास है आपकी। रेडमी नाम से कौन आए हैं प्लीज बताइए, नाम लिखकर बताइए। हाँ, अरे किसी का आंसर नहीं आ रहा, आपका आंसर नहीं आया प्लीज, फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। तो देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ट्रिक्स था? कार्बन का मोलर मास 12, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, 12/44। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 0.66, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.2 इंटू 100। बताओ, इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे तो क्या जाएगा? ये तो पूरा आ जाएगा 12 इंटू 66 इंटू 10, 44 इंटू 2, 4 जा 6 जा, ठीक है। अब आपके पास हो जाएगा 2 5 जा 10, 4 तिया 12, 90%। दिस इज द आंसर, 90%। बताइए, आस्था कुछ बोलती भी नहीं है, आस्था सबको समझ में आया? जिनका आंसर नहीं आया था, राहुल जी आया आंसर 90%। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये आप लोग अच्छे से करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 0.20 ग्राम ऑफ, अगेन लिखो, हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन। थोड़ा सा अगर घुमाना चाहेगा, ऑन कंबशन गिव 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर से निकालते हैं, यहाँ वाटर नहीं दिया हुआ है, समझा? तो आपको ध्यान देना है कि क्या आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। थोड़ा सा इसमें ये है, क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग? राहुल तुम कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। राहुल समझ में आ रहा है? राहुल अरे तो इसका आंसर तो डायरेक्ट दे दो, ये आंसर आ जाएगा। अब सुनो इधर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो सुनो अच्छे से सारे लोग कि भाई हाइड्रोजन की परसेंटेज हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर से निकलती है, तो तुम पहला काम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लोगे। तो अभी तुम सॉल्व किया ना 90%, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 100 माइनस 90, 10%। अगर वाटर लिखा रहता तो अच्छी बात है, वाटर अगर नहीं लिखा रहता तो देखो गौर से सुनो थोड़ा सा, ये है सबको समझ में आया कंसेप्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड देकर हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो तुम कार्बन की परसेंटेज निकाल लो और फिर 100 माइनस कर दो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बोलो आया? अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है आप मेरी? जल्दी बताएं, आवाज आ रही है आप? अच्छा हाँ ओके, तो ये हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? आज था ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया सबको? जब भी हाँ एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड देकर हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछा है, जबकि हाइड्रोजन की परसेंटेज किससे आती है? वाटर से। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप कार्बन की परसेंटेज निकाल लीजिएगा। मैंने वही क्वेश्चन सेम टू सेम इसलिए दिया है कि हमें नया कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 90%, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10%। बोलिए, अब बोलिए, सबको समझ में आया? आवाज क्लियर है? आस्था आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आस्था बताइए। अच्छा रेडमी, रेडमी नाम के कोई स्टूडेंट है, वो अपना नाम बताएं। नाम स्क्रीन पर लिखें, रेडमी नाम से जो है। व्हाट इज योर नेम, एक्चुअल नेम? चलिए बोलिए, क्लियर है यहाँ तक सब लोग? आगे बढ़ें, चलिए वेरी गुड। तो आप इस तो देखिए सारे लोग देख लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी। अब ध्यान दें सारे लोग,
अब 3 मेथड है, गौर से सुनिए। एक का नाम है केरियस मेथड, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आया है। कोई पूछे व्हाट इज द केरियस मेथड, तो याद रखिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हाइलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि केरियस मेथड किस एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका एस्टिमेशन करते हैं, तो हाइलोजन का। या पूछेगा हाइलोजन का एस्टिमेशन किस मेथड से करते हैं, केरियस मेथड। लीबिक्स मेथड जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन। जल्दी लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक। सच सच बताइए सबको अच्छे से आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं? नेट नहीं चल रहा, किसका नेट नहीं चल रहा? राहुल भाटिया का। ये अल्लाह, तो नेट नहीं, ऑनलाइन में यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए कहते हैं ना ऑफलाइन कोचिंग जिंदाबाद, ऑनलाइन इज नॉट गुड, मजबूरी का नाम ऑनलाइन है। अच्छा, राहुल के अलावा सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अच्छी बात है। तो भाई कैसा नेट लेते हैं? ओके, चलिए ये लिख लिया, ए वाला पार्ट सब लोगों ने लिख लिया, केरियस मेथड लिख लिया, आपका सब लोगों ने लिख लिया। तो केरियस मेथड के नाम से याद रखिए, लिख लिया सारे लोगों ने? चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, गौर से सुनिए। डुमास मेथड, ये सब आपके सिलेबस में है, डुमास मेथड। हाँ राहुल तुम रहो यार, सब ठीक हो जाएगा। डुमास मेथड, सबसे पहली बात सुनो अच्छे से। दिस मेथड इज यूज फॉर द, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। याद रखो नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका कर लिया, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। डुमास मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, वहां से सुनो, पहले लिख लिए। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा कि डुमास मेथड में किस एलिमेंट का एस्टिमेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी आयनिक में नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बोलो सबको समझ में आ गया डुमास मेथड? अरे कुछ तो बोलो यार, यहां तक लिख लिए तुम लोग? ओके, बहुत अच्छा। अब सुनो, इसके फॉर्मूला को डिराइव कैसे करोगे, तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा पहले। हाँ लेकिन ये याद रखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, गौर से सुनो, कंटेनिंग, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो नाइट्रोजन है, कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसको आपने CuO के साथ हीट किया। बस आपको एक लाइन याद रखना है कि इसमें N2 गैस बनेगा, और बनेगा तो हमें N2 से मतलब है बस। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि ऑर्गेनिक डुमास मेथड में जो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, तो वहां बताइए कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो आप कहिएगा नाइट्रोजन गैस। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, CuO के साथ हीट कीजिए N2। आपको बस इसी पर ध्यान देना है बस, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, CuO के साथ हीट किया, नाइट्रोजन गैस बना। अब फॉर्मूला तो देखो, गैस मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे निकालोगे, बस इसका एक डेरिवेशन लिख देता हूं, फिर उसको शॉर्टकट याद रखोगे। गौर से सुनो, पहले ये लिख लो तो सारे लोग, प्लीज सारे लोग लिख लो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है W ग्राम। हाँ जल्दी लिख लो। और बस इसका भी फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत आसान है, ध्यान देना।
हाँ, कंफ्यूज मत होना, और से सुनो। बस तुम N2 पर ध्यान दो कि डुमास मेथड में N2 बनता है, तो तुम जानते हो कि N2 का मोल्स निकाल लो बस। तो N2 का, हाँ, तो कैसे मोल्स निकालते हैं? तो देखो, अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट STP दिया हुआ है, वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में करवाऊंगा कि 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन डुमास मेथड गिव्स इतना ml नाइट्रोजन गैस एट STP। तो जब तुम मोल्स निकालोगे तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम जो भी होगा, ये जो वॉल्यूम दिया रहेगा वो ml में, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, याद है STP पर कैसे निकालते हैं? 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। सच सच बताओ, ये सबको आता है ना? गैस का वॉल्यूम STP पर दिया रहता है, तो मोल कैसे निकालते हैं? V बाई 22.4। बोलो, ये सबको तो आता होगा ना? यस या नो बोलो यार, आस्था, राहुल, सब लोग बोलो। हाँ, तो हम यहाँ पर V ml में ले रहे हैं, जैसे V ml में ले रहे हैं तो यहाँ पर ये लेंगे 22 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दो, अभी लिखोगे नहीं, इसको लिखना नहीं है, बस समझो। जब नाइट्रोजन का मोल्स निकाल लीजिए तो नाइट्रोजन का मास निकाल लो। मैं बस एक प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बाकी को प्रूफ नहीं करूंगा मैं। तो मोल्स को क्या करोगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। अभी पढ़े ना, मोल को मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 2 20, बस, दिस इज आसान। तो नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ N2 तुम्हारे पास है V ml में है इंटू 28 बाय, देखते रहना, लिखना मत। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने W कहा है इंटू 100, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब तुम याद रखो हमेशा, इसको और 24 को जब डिवाइड करोगे ना तो आएगा 0.125, और 0.125 को 1/8 भी लिख सकते। दोबारा सुनो, 28/24 को डिवाइड करोगे तो 0.125 आएगा, और 0.125 should also equal to 1/8। देख लो, 1 0 2 तो आ जाएगा ना, डिवाइड होके वही आ जाएगा। तो इतना याद नहीं रखना है, देखो मैंने इस तरह, तो तुम्हें शॉर्टकट ये याद रखना है, दिमाग इतना करना नहीं। ये मैंने प्रूव किया है कि कैसे आता है, लेकिन आपको शॉर्टकट याद रखना है। केस फर्स्ट, 2 फॉर्मूला याद रखना है। केस फर्स्ट, इफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इन मिलीलीटर, लीटर में दिया हुआ हो तो आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये याद रखिए, हमें मिलीलीटर में ही वॉल्यूम रखना है फॉर्मूले में। एट STP, तो याद रखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बस VmL/8W। हम क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखेंगे? V/8W। व्हाट इज द W? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 100। ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि 100 करके ये पूरा सॉल्व करके आएगा। बोलो, सबको समझ में आया? तो डुमास मेथड में नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? V/8W। V ml में लेना है, W क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई तुम्हें कंफ्यूज करेगा 100 क्यों नहीं किया, उसको भाई इसी तरह प्रूव करके दिखाइएगा कि नहीं, पूरा फॉर्मूला कट छट के इतना शॉर्ट लिस्टेड आया है कि V/8W आप पूरा आसानी से याद कर पाए। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बोलिए, सबको क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ, ये सब मिसलेनियस टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है घर पर। अगर कोई कहे लीटर में वॉल्यूम दिया रहेगा तो आप ml में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 लीटर है तो 2000 ml लिख दीजिए। हाँ, चलिए लिख लीजिए। अब केस सेकंड, डुमास
अच्छा सारे लोग ये बताइए, दुमास मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जब करते हैं तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में इवॉल्व होता है, लिखकर बताइए। दुमास मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तो कंपाउंड कौन सा बनता है? हाँ वेरी गुड, N2 गैस। हाँ वेरी गुड, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए सब कुछ याद रखिए। और इन तरह के प्रॉब्लम में क्या है, जो पढ़िएगा, जो टीचर का नोट्स होगा वही आएगा ही। हम इसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको वो भी है वो भी कर दें, और दूसरा भी है तो वो भी कर दें। बोलिए क्लियर है, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? याद रखिएगा, दिमाग में था नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और नाइट्रोजन इसमें किसमें कन्वर्ट होता है? N2, N2 से निकालते हैं। अरे बोलो सारे लोग, लिख लिया, आगे बढ़े। राहुल भाटिया, यस। अब सुनिए, मान लीजिए, हाँ अब सुनिए, 1 सेकंड, हो सकता है वॉल्यूम एसटीपी पर ना दिया हुआ। देखो केस सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस is not at STP, STP पर ना हो। हमारा मकसद है V, जो VML है, तो तुम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, सुनो पहले, T1 V1 by T1 इज इक्वल टू T2 V2 by T2, ये गैसेस स्टेट में पड़ेगा, ये STP पे लोगे। तो P2 STP पर कितना होता है? 1 ATM। T2 कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 273। तो तुम इसको सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? V2। T1 दिया रहेगा, V1 दिया रहेगा, T1 दिया रहेगा, तो तुम इसको सॉल्व करके V2 निकाल लोगे। अब फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड वही VML by 8W करोगे। ध्यान दो अच्छे से, एक था कि डायरेक्ट ये हो जाएगा, लेकिन अगर STP पर ना दिया रहे तो इसको सॉल्व करके V2 निकालोगे। V2 का मतलब वही है नाइट्रोजन का वॉल्यूम, STP पर निकालना है आपको। P2 1 ATM, T2 ये फिक्स रहेगा, ये सब न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। अरे कुछ तो बोलिए आप लोग, ए अल्लाह। हाँ ये हुआ बात। अब देखो दिमाग में थर्ड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ। दिमाग, हाँ वेरी गुड। अब तुम लोग धराधर क्वेश्चंस बनाना। दिमाग में थर्ड, ये लिख लो सारे लोग, एकदम बच्चे की तरह मैंने लिख दिया, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और ये फॉर्मूला तो सब में यही रहेगा, V/8W। V यहाँ पर STP पर है, याद रखना। अगर STP ना दिया रहे तो यहाँ V2 निकालो। हाँ यहाँ पर लिख लेना, V2 is to be calculated, V2 निकालना है। अब V2 यहाँ पर V के बराबर है। बोलो बाबू लोग, आगे अच्छे से समझ में आगे बढ़े। चलो बोलो, सच बोलो, लिख लिए? चलिए अब क्वेश्चन में सारे लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन डुमास मेथड 2 ग्राम ऑफ an organic compound gives 800 ml of nitrogen gas at STP.
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो खुद लिखेगा दिमाग में, ये सब लाइन लिखेगा वो, ये मत समझिएगा कि नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताइए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 50%, डी ऑप्शन 90%। और सारे लोग प्लीज बनाइए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सारे लोग बनाइए। हाँ, बहुत बेहतर, सबका आंसर आना चाहिए, सबका। अब्बास सलमान वरुण का आंसर आया, रजा अब्बास का आंसर आया, आस्था का आंसर नहीं आया, राहुल त्यागी, सब लोग आंसर दें, वो मामा सब लोग आंसर दें प्लीज एंड प्लीज। तो पर देखो एसटीपी लिखा हुआ है, सबका आंसर सही है सी, नाइट्रोजन। देखो कितना आसान है, लेकिन बस प्रैक्टिस की जरूरत है। V/8W, V कितना है 800, 8 आपको मालूम है, W कितना है 2, तो देखो 100 250, तो ये जो आंसर आएगा 50%। देखो 1 मिनट में आंसर आएगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखो 4 नंबर मिल जाएगा, बच्चे यही सब पढ़ते नहीं है, इसलिए टॉपिक को मैं पढ़ा देता हूँ, इस सब पर ध्यान दें, इन सब पे क्वेश्चन आता ही है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। अच्छा, जो मैं अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको तुम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दोगे, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत होगी, लेकिन तुम लोग अपने से करोगे। बोलो मिटा दूं, सबको समझ में आया? जल्दी बोलो, सबको समझ में आया? चलिए अब आइए, इसमें अगर आपको देखो, अब थोड़ा सा ये तो आपकी इसी को थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कैसे बना देगा, वो ये बना देगा। सारे लोग लिखना शुरू करो। इन डुमास मेथड 0.3 ग्राम of organic compound gives 50 ml of nitrogen gas at 300 Kelvin। अब देखो 300 Kelvin, अब ये TP पर नहीं है, and 715 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, जो नाइट्रोजन आया उसका टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक और क्वेश्चन को टफ बना दिया है, एक्वस टेंशन इज 15 मिलीमीटर ऑफ Hg। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 17.4 ऑप्शन, सी ऑप्शन 18.7%, डी ऑप्शन 19.5%। देखो मैं खुद करूंगा इस क्वेश्चन को, सारे लोग ध्यान दो इस क्वेश्चन को। देखो ये सब आप थोड़ा सा दिमाग मेथड के क्वेश्चन को और अच्छा बना, जबकि ये आसान है फिर भी मैं इसको खुद बताऊंगा, सारे लोग ध्यान दो क्योंकि टाइम कम है, जल्दी लिखो। हाँ, कल भी यही टॉपिक होगा, कल कल ये पूरा खत्म होगा, कल एक और अच्छे से एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट सब है वो पढ़ा देंगे, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अभी छोटे छोटे चैप्टर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए, सारे लोग बोलिए जल्दी, लिख लिया आप लोगों ने?
अरे कुछ तो बोलिए प्लीज, सारे लोग बोलिए यस, थैंक यू थैंक यू। अब सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहली बात, इसमें एक वर्ड है, गौर से सुनो। स्टेट, गैसेज स्टेट में पढ़ा होगा एक्वस टेंशन। देखो एक गैस होती है ड्राई गैस और एक होती है मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस का मतलब हुआ कि गैस है विथ मॉइस्चर। याद रखें, गौर से सुने, मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है ना, वो पी ड्राई गैस प्लस aqueous tension. What is the aqueous tension? The pressure, गौर से सुनो, the pressure exerted by water vapor। जैसे सर्दी के मौसम में शबनम के फॉर्म में, शबनम वगैरह जो होता है, the pressure exerted by। तो याद रखो, गौर से सुनो, अगर इसमें स्टूडेंट क्या गलती करेगा, P1, देखो पहली बात तो यहाँ P1 से निकालना है आपको, P2 V2 STP पर नहीं दिया है, ये तो सबको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट क्या करता है कि P1 को 715 लिख देता है, जो कि गलत है। अगर एक्वस टेंशन ना दिया रहे, प्लीज सुनो, अगर एक्वस टेंशन ना दिया रहे तो जो तुम्हें नाइट्रोजन गैस है तुम समझो ये ड्राई गैस है, ड्राई। लेकिन क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दे दिया है, तो याद रखो P ड्राई गैस क्या होगा बताओ, मतलब P गैस क्या होगा बताओ। तो टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ है, 750 माइनस 50, यहाँ 700 मिलीमीटर ऑफ Hg लेना है। अगर एक्वस टेंशन नहीं रहता तो हम 715 को ही ड्राई गैस यानी N2 गैस का प्रेशर मानेंगे। अगर एक्वस टेंशन ना दिया रहे तो, अगर एक्वस टेंशन दिया रहे तो समझ जाइए ये जो 715 है उसमें नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर दोनों का जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। पहले बताओ ये कंसेप्ट आया सबको? ये अल्लाह, जल्दी जल्दी लिखिए ना, टाइप करने में टाइम कितना लगता है सबको भाई। हाँ, तो अगर दिमाग में चढ़ के क्वेश्चन को अच्छा बनाएगा तो एक्वस टेंशन डाल देगा। अगर एक्वस टेंशन ना डाले तो जो वॉल्यूम रहेगा वही गैस का होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2। P1 कितना है 700, V1 कितना है 50 ml, T1 कितना है 300, P2 कितना 180 ml। अच्छा आप सुनो, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ मिलीमीटर ऑफ Hg में है, तो P2 जो है वो 180 m है, लेकिन यहाँ 180 m को क्या लिखोगे 760। कन्वर्जन का भी ख्याल रखना है आपको, तो 180 m की जगह क्या लिखेंगे 760। V2 मालूम नहीं, T2 कितना लोगे 273। तो यही हमें V2 निकालना है यहाँ पर। तो सारे लोग लिखो इसको और इसको भी लिख लेना, P2 180 m की जगह 760, ये रिलेशन होता है। मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, जल्दी लिखो तुम लोग। 273 multiplied by 50 multiplied by 700 divided by 300 divided by 760, तो ये 41.9 आया, मतलब हाँ चलिए 41.9 बोलो, लिख लिए तुम लोग सारे लोग? तो यहाँ पर लिख लो V2 जो आया 41.9 ml आया, ये लिख लो सारे लोग प्लीज। तो वही अगर STP पर ना दिया रहे तो आप V2 इस तरह निकालेंगे, एक्वस टेंशन दिया रहे तो समझ जाओ वो मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया हुआ है, आपको ड्राई गैस का निकालना है। अब आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आएगा V/8W, तो कितना है 41.9, 8W 0.3, इसको सॉल्व करो 17.4% आएगा। तो दिस इज द आंसर। सब लोगों को आया समझ में? दुमाग मेथड का यही दो तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, एक एकदम डायरेक्ट STP वाला
और एक विदाउट एसटीपी वाला। और विदाउट एसटीपी में मॉइस्ट गैस एक्वस टेंशन दिया रहे तो हम समझेंगे मॉइस्ट गैस है, उसका उस तरह निकालेंगे। अगर एक्वस टेंशन ना दिया रहता तो जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, जो प्रेशर है वही गैस का प्रेशर हो। बोलो, आज का लेक्चर सबको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? आज का लेक्चर सबको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो, ये आसान टॉपिक है, हम लोग सही से नहीं पढ़ते हैं। चलो आज इतना ही। केरियस, एक मिनट, एक स्टूडेंट पूछता है केरियस मेथड का फॉर्मूला नहीं है। रे गधा, केरियस मेथड का तो फॉर्मूला लिखा दिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लिखा नहीं केरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन का फॉर्मूला तो लिख दिया था ना, परसेंटेज। हाँ, वेरी गुड अब्बा, समझ गए। हाँ, केरियस मेथड में हैलोजन का एस्टिमेशन करते हैं। यहाँ तो अलग था ना, यहाँ नाइट्रोजन का था, इसलिए नाइट्रोजन का अलग से पढ़ाया गया। हम लोग हैलोजन का पहले पढ़ चुके थे, हम बाद में मेथड लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। केरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। व्हाट इज द फार्मूला? क्लोरीन का AgCl से, ब्रोमीन का AgBr से, आयोडीन का AgI से। चूंकि दिमाग में नाइट्रोजन का था वो अलग है, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे अलग है। ये नाइट्रोजन का हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मूला बताया गया। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का पढ़ चुके थे। ओके, अब बात समझ में आया? थैंक यू। ओके, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू। कल मुलाकात होगी।